गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। छात्राओं, आज मैं आपको काव्य खंड से सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चींटी कविता की व्याख्या बताऊंगी। कविता इस प्रकार से है। चींटी को देखा है, वह सरल विरल काली रेखा है। तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल। वह है पिपलिका पाती, देखो न किस भांति। पंत जी कहते हैं कि क्या तुमने कभी चींटियों को देखा है? वह पतली सीधी काली रेखा है जो काले धागे के समान हिलती डुलती हुई अपने छोटे पैरों के द्वारा मिलती जुलती हुई चलती है। चींटियों की उस पंक्ति को आपने देखा है? देखा ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत। कवि कहता है कि चींटियां अनुशासन में रहकर पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं। देखो, ये चींटियां किस प्रकार अपने कार्य में निरंतर लगी रहती हैं। वे अपने लिए भोजन एकत्र करने के लिए कठोर परिश्रम भी करती हैं। वे एक एक कण को बिना किसी रुकावट के एकत्र करती हैं। ये चींटियां अपने भोजन का एक एक कण बहुत ही मेहनत से इकट्ठा करती हैं और अपने घर तक ले जाती हैं। आगे है, गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। कवि ने कहा है कि चींटियों की भी गायें होती हैं। चींटियां अपनी गायों को चराती हैं, उन्हें धूप का सेवन कराती हैं और अपने बच्चों की देख रेख भी करती हैं तथा अपनी सुरक्षा के लिए वे अपने शत्रुओं से भिड़ जाती हैं। ये सदा निडर रहती हैं। चींटियों के दल बहुत सुंदर सेना के रूप में पंक्तिबद्ध होकर चलते हैं। ये चींटियां बहुत सी गंदी चीज़ों को उठाकर ले जाती हैं तथा घर आंगन और रास्ते को झाड़ पोंछ कर साफ कर देती हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की जिंदगी अक्षय। पंत जी कहते हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है। जिस प्रकार मनुष्य समाज में रहता है और अपने सामाजिक नियमों और कर्तव्यों का पालन करता है, उसी प्रकार चींटी का भी एक अपना समाज होता है जिसके नियमों का वह पालन करती हैं। अतः चींटी भी मानव की तरह एक सामाजिक प्राणी है। वह भी परिश्रम और अच्छी नागरिक है। आगे कवि ने कहा है कि क्या तुमने चींटी को देखा होगा कि उसका शरीर भूरे बालों की कतरन की तरह और छोटा पतला होता है। उसके आकार का छोटापन किसी से भी छिपा नहीं है। वह छोटी होते हुए भी पूरी पृथ्वी पर बहुत ही निडरता के साथ घूमती रहती है और अपने कार्य को पूरी लगन से करती रहती है। वह क्रियाशीलता की प्रतिमूर्ति है। वह जीवन की अक्षय चिंगारी के समान है। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी,
दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। चींटी का शरीर तिल के समान बहुत ही छोटा होता है। वह प्राणों की चमक और झिलमिलाहट के समान है। वह इतनी अधिक परिश्रमी है कि दिन भर पैदल मीलों तक की यात्रा कर लेती है। वह परिश्रम से कभी नहीं घबराती है और बिना थके निरंतर अपने कार्य में लगी रहती हैं। कवि ने कहा है कि चींटी का उदाहरण देकर कहा है कि मानव को प्रेरित किया है और उसे निरंतर अपना कार्य करते रहने की शिक्षा दी है।